एक ऐलान करने वाला ऐलान करता मैदान जिहाद में निकलना है, मैदान जिहाद की तरफ तुम्हें निकलना है। अभी इन्होंने शादी की थी, निकाह किया था अपने बीवी के साथ, पहली रात गुजार रहे थे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इस सहाबी के कानों के अंदर ये आवाज आई, अपने बीवी को छोड़ो, बिस्तर को छोड़ो, मैदान जिहाद की तरफ तुम्हें निकलना पड़ेगा। उसने कहा मेरी बीवी जरा सुनिए तो सही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले आ चुके हैं, उनका ऐलान निकल चुका है। अब मैं तुम्हारे पास रह नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। जब उनकी आवाज मेरे कानों से टकरा गई तो आए मेरी बीवी, मैं जर्रा बराबर तुम्हारे दरमियान रहना गवारा नहीं कर सकता। या कितनों भी तकरीरें कर लीजिए, फजर की नमाज में तो है ही नहीं, ज़ोहर असर मगरिब इशा सब बोल, कितनों भी तकरीरें आप करिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आंखों की हिफाजत करने वाला जन्नती और आंखों से गलत काम करने वाला जहन्नमी। और आपने कभी ये भी फरमाया, जब आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा जहन्नम में लोग किस वजह से जाएंगे, तो आपने फरमाया था अल फमु वल फरजु, जबान और शर्मगाह की वजह से, जबान और शर्मगाह की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। शर्मगाह मेरे प्यारे साथियों, अल आइनानी ज़िनाहुमन नज़रो, आंखों से गलत चीजों का देखना भी ज़िना करार दिया गया है। आंखों से गलत चीजों का देखना भी ज़िना करार दिया गया। इतने बड़े बड़े हमारे उलमा मदनी हजरात आपके सामने बड़े बड़े मसाइल बयान कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में लोग बयान करते हैं आपके सामने कि नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत करने वाला जन्नत अंदर जाएगा। लेकिन आज हम अपनी नजरों की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह का मकाम हमने घटा दिया है, अल्लाह का डर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, जो आदमी अल्लाह से जितना डरेगा उसके दिल में अल्लाह का डर उतना ज्यादा रहेगा। अल्लाह का मकाम जितना समझेगा उसके दिल में तकवा अल्लाह के मामले उतना ही ज्यादा रहा करेगा। चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो बयाबान में रहे, चाहे वो जलसों में रहे, चाहे वो मेला ठेला में रहे, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला से डरता रहेगा, क्योंकि उस बात को यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। या लमून मा तफअलून किरामन कातिबीन, ये लिखने वाले फरिश्ते हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जन्नत में जाना है तो तौहीद के ऊपर बरकरार रहना पड़ेगा, तौहीद के ऊपर। आज बच्चे को तौहीद बचपन ही से सिखाना चाहिए। मदरसा में कुछ बच्चों को भेज दिया, हमारा बच्चा मदरसा में पढ़ रहा मौलवी बन जाएगा। अरे आपने शुरू में बच्चे क्या सिखाया, क्या बताया? किसी मौलवी साहब से बुला करके जाकर के कान में अल्लाह अकबर की आजान आपने दिलवा दी। हालांकि ये भी मसला सही नहीं है। जामिया सल्फिया के रिसाला निकलता है, उसके अंदर बाकायदा फतवा मौजूद है कि आजान बच्चों के कान में देना सही नहीं। बताइए, कान में अजान, एक कान में इकामत, उस वक्त तो दिया जाता है, लेकिन उसी घर में गाने की आवाज आ रही है, हाँ बैंड बाजे की आवाज आ रही है, बर्थडे मनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। और मेरे भाइयों, जब बच्चा बोलने के लायक हो तो आपने फरमाया जब बच्चा बोलने के लायक हो तो सबसे पहले उसको अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, और ज्यादा बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। उसको बताओ आसमान और जमीन का मालिक अल्लाह, तुम्हारी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का मालिक अल्लाह, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह। जब बच्चा और बड़ा होने लगे, 5-8 साल का होने लगे, 5-6 साल का पहुंच जाए तो तुम नमाज पढ़ो तो उसको भी नमाज पढ़ाने की आदत डलवाओ, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। यानी ये काम कौन करेगा? माँ बाप। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? मौलवियों की नहीं, उनके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को दीनदार माँ बाप बनाएंगे। हाँ, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था बच्चा को यहूदी बनाने में माँ बाप का हाथ है, बच्चा को नसरानी बनाने में माँ बाप का हाथ है, बच्चा को ईसाई बनाने में माँ बाप का हाथ है। अभी
इसी त्योहार के मौके पे मेरे भाइयों, दीपावली के मौके पे बहुत से मुसलमान लड़कों को हमने देखा पटाखा फोड़ते हुए, बाजार से पटाखा लाया और बाकायदा वो फोड़ता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, उसके माँ बाप ने ये भी नहीं बताया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अगर किसी ने किसी कौम के मुशाबिहत इख्तियार की, किसी कौम की नकल की, किसी कौम की नक्काली की, उसके त्योहार पर न त्योहार मनाया तो मेरे भाई उसी के साथ कल कयामत के दिन उठाया जाएगा, उसी के साथ कल कयामत के दिन उसका हश्र होगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ये तालीम कौन देगा? मौलवी तो ये तालीम कहाँ देंगे? आपने तो अपने बच्चे को स्कूलों के अंदर भेजना शुरू कर दिया है, मदरसों के अंदर भेजना अपने आप में समझता है ये तो बड़ा घटिया काम है, मदरसे में बच्चे को क्यों कर भेजें, या आगे चल करके कैसे कमाएगा, क्या खाएगा? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, जब रिज़्क़ का मालिक रज़्ज़ाक़ है तो फिर तुम इन तमाम चीजों के ऊपर इतने ज्यादा सोचते क्यों? जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमान लड़कों का अकीदा बिगड़ चुका है। त्योहार के मौके पे, दीपावली के मौके पे अहले हदीस बच्चा लोग, लड़का सब पटाखा फोड़ रहा, इनके मेलों में शिरकत कर रहा है। मेरे भाइयों, इनके मेलों में शिरकत करना जायज नहीं। सुनिए आप फतवा, लेकिन शिरकत करेंगे मौलवी साहब, क्यों? असल मजा तो वही है, जलसों में क्या मजा है? जलसे में तकरीर सुनो, तकरीर सुनो, तकरीर सुनो, हाँ क्या फायदा मिलेगा? असल मजा तो यही है मेरे भाइयों, ये चंद दिनों की लज्जत है, याद रखिए आप। अपने बच्चों को बताइए गैर कौमों की मुशाबिहत। अभी लड़के, जितने लड़के सब बाल वगैरह कटिंग करवाते हैं, ये कपड़े जो पहनते हैं टखने के नीचे और इतना चुस्त कपड़ा, और हमारी यहाँ की लड़कियां इतना टाइट कपड़ा जो पहनती है, ये कहां से ये सारी चीजें आई मालूम है आपको? तसव्वुर कीजिए, आप गौर कीजिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी भतीजी को देखा कि वो कपड़ा पहनी हुई थी, दुपट्टा ओढ़ी हुई थी, लेकिन वो जरा पतला था। हजरत आयशा ने उसको दो टुकड़े में फेंक दिया, फाड़ दिया और मोटा उनको कपड़ा दिया। कहा मेरी भतीजी, आप इतना पतला दुपट्टा ओढ़ नहीं सकती हो। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हमारी बहनें दुपट्टा ओढ़ने की दूर की बात है, आज मुसलमान लड़कियां बगैर दुपट्टा के जलसों में घूमा कर रही है। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज़ ने जबल से कहा कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार कर। उसके बाद आपने फरमाया कि वो इकामिस सलात, नमाज पढ़। जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है, और ये नमाज मदरसों के बच्चों के लिए भी है, ये मदरसा की लड़कियों के लिए भी है, ये कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कों के लिए भी है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए भी ये नमाज है, ये खेती बाड़ी करने वाले मर्दों के लिए भी है। हाँ, सिर्फ मौलवियों के लिए ये नमाज नहीं, ये नमाज सारे लोगों के लिए। और यही नमाज बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तरकस सलाह, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। और मुसलमानों जरा बताओ, आज तुम इस जलसे में शिरकत करने के लिए आए हुए हो, बताओ कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है? कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ करके जलसा सुनने के लिए हुए? जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हम तो कुफ्फारे मक्का से भी ज्यादा गिर चुके हैं। कुफ्फारे मक्का कुरान नहीं सुना करते थे, कहा करते थे ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो, दीवाना बन जाओगे, पागल बन जाओगे, तुम्हारे पर जादू चल जाएगा, मोहम्मद की बात मान लोगे, मोहम्मद के रट्टे मारने लगोगे, उन्हीं की बातों के ऊपर अमल करने लगोगे। ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीह, ऐ काफिरो, तुम कुरान की आयतों को सुना मत करो। आज मुसलमानों को देखो, कुरान की आयतें भी सुनता है, हदीसें भी सुनता है, लेकिन जर्रा बराबर असर नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, हम मुर्दा हो चुके हैं, हमारे घर वाले मुर्दा हो चुके हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जाए और जर्रा बराबर हमारे ऊपर जर्रा बराबर असर भी ना हो। वो इकामिस सलाह, नमाज कायम की जाए, नमाज पढ़ोकर जन्नत में जाना है। जुमे के नमाज पढ़ने वाले का क्या हाल होगा? ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर तो छोड़िए, जुमे की नमाज पढ़ने वालों, वो भी लेवल लगाने के लिए लास्ट में जुमा की नमाज में पहुंचता है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये नमाज
इस्लाम के अंदर भी है, तो ये नमाज हिंदू धर्म के अंदर भी है। योगी योजित सततमात्मा नवर हस स्थित आइका की छत्ताति मन निराशन परक गया पंचम समय कर्तव्य, एक टाइम नहीं 5 टाइम नमाज अदा करनी होगी। ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, ये 5 टाइम नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी, मन तरक सलाता फकत कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, कुफ्रिया अमल किया। जानबूझ करके नमाज छोड़ने वालों, मोबाइल में लग करके नमाज छोड़ने वालों, अपने दोस्तों में बात करके बातें करके नमाज छोड़ने वालों, घर में बैठ करके गप्पे मार करके बिस्तरों में सो करके नमाज छोड़ने वालों, जरा तसब्बुर करो, गौर करो, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये नमाज कितनी पसंद थी। और सहाबा कराम को आखिरी वक्त में जो आपने नसीहत की थी, जो आपने वसीयत की थी, जो आपने आखिरी वक्त में फरमाया था, आखिरी वक्त में सांस रूह निकलने वाली है, जिस्म से रूह परवाज करने वाली है, ऐसे मौके पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला यही था, अस्सला अस्सला, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी उम्मतों, ऐ मेरी उम्मतियों, नमाज 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 का ख्याल करना। लेकिन आज हमारे मुसलमानों के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है। कहाँ है ये नमाज? तो मुसलमान इस्लाम के अंदर भी, कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, बाकी मुसल्ला नमाज कायम कर, इस्लाम के अंदर भी, हदीसों के अंदर भी मौजूद है, नमाज कायम कर। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ने वाला असर और इशा की नमाज की हिफाजत करने वाला या फजर की नमाज की हिफाजत करने वाला दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये कौन फरमाते हैं? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे भाई, जो हमारे अंदर कोई ऐसा अमल है जिसके बलबूते पे हम और आप जन्नत के अंदर चले जाएं? बताइए। आपके इलाके के अंदर अगर आर्केस्ट्रा अगर इस वक्त रखा जाता ठंड के इस मौसम में, तो आप ईमान के साथ बताइएगा, दिल में हाथ रख करके, इतनी कुर्सियां आपकी खाली रहती? बूढ़े लोग भी चश्मा लगा करके देखते। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग जो नमाज से जिनको कोई मतलब नहीं है, और जवान के तो मत पूछिए, वो तो समझते बस आज तो इबादत वाली रात है, आज तुम जाग करके ही देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, दीनी जलसों के अंदर हम और आप सही मानों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमाइन की मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों से जरा देखिए। हजरत उमर फारूक हैं और उनके साथ एक सहाबा हैं। हजरत उमर फारूक बिजनेस कर रहे हैं, उमर फारूक बिजनेस कर रहे हैं और एक सहाबा भी बिजनेस कर रहे हैं। उमर फारूक सोचने लगते हैं कि अगर मैं बिजनेस करूं तो अल्लाह के नबी की हदीस सुन नहीं पाऊंगा। फिर सोचते हैं अगर बिजनेस ना करूं तो घर कैसे चलेगा, बाल बच्चे को कैसे पालूंगा, कैसे पोसूंगा। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, एक दिन तुम हदीस सुनने चले जाना, मैं बिजनेस करूंगा। एक दिन मैं हदीसें सुनने चला जाऊंगा, तुम बिजनेस कर लेना, घर भी हमारा चलना चाहिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें छूटनी भी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हदीसों से मोहब्बत करने वाले सहाबा कैसे थे? उक़बा इब्ने आमिर को जरा देखिए, हदीसें सुनने का शौक, नबी का कलाम सुनने का शौक और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान सुनने का शौक जरा देखिए। बकरियां चराया करते थे, एक दिन बकरियां चराते थे, दूसरे दिन अल्लाह के नबी के पास जाकर के बैठ करके हदीसें सुना करते थे, और एक दिन जाकर के बकरियां चराते थे और दूसरा साथी जब आता था उनसे पूछते थे, ऐ मेरे साथी आपने कौन सी हदीसें सुनी है? वो जवाब देता था, ये हदीसें मैंने अल्लाह के नबी से सुनी है। इत्मीनान नहीं होता था। आप जाकर के किसी को बताइएगा आपने कौन सी तकरीर सुनी है, अरे मौलाना जन्नत जहन्नम के बारे में बता रहे, तौहीद के बारे में बता रहे थे, तो सामने वाले को उतना इत्मीनान नहीं होगा जब तक कि वो डायरेक्ट लाइव देखेगा, उसमें जो इत्मीनान होगा वो आप सबको इतना इत्मीनान नहीं मिल सकता है। हजरत उक़बा इब्ने आमिर ने बहुत बड़ा फैसला किया और उसने अपनी सारी बकरियों को, उसने अपनी तिजारत को, अपनी बकरियों को अपने दोस्तों में बांट दिया और बांटने के बाद कहता है, मेरे दोस्तों, ये बकरियों के चक्कर में कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस में न छोड़
बैठूं। बकरियों को दोस्तों में बांटा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर के बैठ गए और अल्लाह के नबी के पास कहने लगे, अल्लाह के नबी आप हदीसें पढ़ते चले जाइए, आप कुरान और हदीस की बातें बताते चले जाइए। अल्लाह के नबी मुझे आपकी बातों से ज्यादा मुझे किसी और चीज से मोहब्बत नहीं है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारे जलसों के अंदर वो रौनक क्यों नहीं है, आज हमारे जलसों के अंदर वो चीज क्यों नहीं पाई जा रही है। पहले के लोग 10 साल पहले की बात लोग बताते हैं कि लोग ईशा के वक्त जलसा सुनने के लिए आया करते थे और फजर तक बैठ करके तकरीरें सुना करते थे। आज हम कुरान व हदीस सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, अमल कहां से करने के लिए तैयार होंगे। मेरे भाइयों बताओ हमारा अमल, हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका कि हम कुरान की आयतों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अपने बच्चों के अंदर ये बेदारी कौन पैदा करेगा, अपने बच्चों के अंदर ये शऊर कौन पैदा करेगा। जब बाप सोया रहता हो, जो ज़ोहर असर मगरिब ईशा की नमाज पढ़ता हो, जिनके मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना लगा हुआ हो, वो अपने बच्चे को कुरान की आयतें कैसे सुनाएगा, अपने बच्चे को तकरीर सुनने का शौक कैसे पैदा करवाएगा। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ समाज के अंदर जो बिगाड़ है और जन्नत से इतनी दूरी है, इसकी सबसे बड़ी वजह है गार्जियन की लापरवाही। गार्जियन हमारा गड़बड़ है। तसव्वुर कीजिए आपने फरमाया वो इकामिस सला, नमाज कायम करो, नमाज अदा करो और नमाज वक्त के ऊपर वक्त पर पढ़ा करो, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। हजरत इस्माइल की तारीफ अगर अल्लाह ने बयान की तो उसी तारीफ में अल्लाह ताला ये भी कहता है वज़कुर इस्माइल, इस्माइल को याद करो। हाँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नमाज खुद पढ़ा करते थे और अपने बाल बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जरा देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अल्लाह के नबी नमाज से इतने मोहब्बत किया करते थे। आपने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ऐ दुनिया के लोगों मुझे नमाज जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, अपने सहाबा को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। बीमार हैं, नमाज हजरत अबू बकर पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरीके से आपने अपना पर्दा हटाया और मस्जिद नबवी के ऊपर आपने अपनी नजर दौड़ाई। आपकी नजर जब मस्जिद नबवी के ऊपर पड़ी, आपने देखा कि सहाबा सजदे में नमाज पढ़ रहे हैं और मेरा सहाबा, मेरे सहाबा हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम पड़े। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा नमाज पसंद थी, लेकिन आज मुसलमानों, हम मुसलमानों के अंदर नमाज की इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों है? वजह क्या, कारण क्या, रीजन क्या, इसको जानने की कोशिश करो। और आई मेरी बहनों, डुमरियागंज की लड़कियों सुनो, अगर तुम्हें भी जन्नत में जाना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा सल्लत खमसा, हाँ जब औरतें नमाज पढ़ने लगे 5 वक्त की, आई मेरी बहनों तुम्हारे लिए भी नमाज है, मर्दों के लिए है तो तुम्हारे लिए भी नमाज है। अगर तुम नमाज अदा करने लगो, अल मरअतु इदा सल्लत खमसा, आई मेरी प्यारी बहनों तुम्हें भी 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी। मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, मौलवियों के लिए तो जाहिलों के लिए भी। ऐसा थोड़ी है कि मौलवी साहब के लिए नमाज है तो हम जाहिलों के लिए नमाज थोड़ी है, नहीं। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया तो नमाज आपके ऊपर फर्ज, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे मुसलमानों को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं। सुनिए आप इस बात को, बातें बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, मुझे निकलना भी है। वो इकामिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो। सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान का महीना आया मस्जिदें फुल, और रमजान खत्म तो मस्जिद वीरान। एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद करने वाले और दूसरे चांद देख करके मस्जिदों को वीरान करने वाले। कभी कभी सोचा करो कल कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे। अल्लाह ने यहाँ तक फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे बंदो जब तक मौत ना जाए तब तक मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। अगर कमा भी रहे हो तो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना भी इबादत है, लेकिन हलाल हराम की तमीज
खरीद करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कमाने में इतना बिजी हो जाओ कि हलाल और हराम की कोई तमीज ही ना हो, नमाज की कोई पाबंदी ना हो, शरीयत के ऊपर कोई अमल ही ना हो। मेरे प्यारे साथियों, बीवी के साथ मुलाकात करना भी इबादत है, लेकिन इस्लाम के तरीके पे ऐसे ही नहीं, आपको वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखनी होगी। अब नबी मौजूद नहीं है तो आपको उलमा से रब्ता करना पड़ेगा, उलमा की कदर करनी होगी। जलसों में सवाल पे सवाल ठोकने वालों, कभी कभी अकेले में जाकर के मौलवियों से मिला करो, इज्जत किया करो, उलमा की कदर किया करो, उलमा को अपने घर के अंदर बुला करके दावत दे करके बाकायदा सवाल जवाब किया करो। ऐसा मामला है। ए बोली साहब सुनिए सुनिए सुनिए, एक मसला बताइए। ऐसा लगता है मौलवियों को खरीद लिया। 1 बजे रात को फोन करता है, मौलवी साहब एक सवाल बताइए। तो बीवी ने कोई मसला पूछ दिया, अब हम ही को फोन कर रहा। अब बताइए हम इतने सस्ते या 12 बजे 1 बजे रात को हम कहाँ हैं? नहीं है भाई, आप पहले ये तो पूछिए मौलाना साहब, इस वक्त आप बिजी हैं, आप खाली हैं, हम आपसे सवाल करेंगे, जवाब दे सकते। अब ये जवाब बताइए, इसी वक्त बताइए। अब बताइए, और अगर नहीं बताइए तो मौलाना बड़ा घमंडी है। हाँ, इस मौलवी को तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, बहुत बड़ा घमंडी। अरे मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी से सवाल करने के लिए एक तरीका होता था, आज उलमा से पूछने का एक तरीका है। अब आलिम उलमा से इज्जत से बात कीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों ये आलिम उलमा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं, ये आम नहीं है। या आलिम वो हैं, जब ये आपका निकाह न पढ़ा है, जिससे आप मोहब्बत करते, वो आपकी नहीं हो सकती है। जब तक ये आपका जनाजा न पढ़ाए, आपको दफन कैसे किया जाए? मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, इज्जत करो। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, जब चाहो चौराहे पे बैठा करके सवाल पे सवाल ठोकते चले जाओ, अमल से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अल फमु वल फर्ज, ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत कर लो, क्योंकि इसी की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे, ज्यादातर इसी की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। सवाल करने वाले ने सवाल के अल्लाह के नबी वो अमल बताइए जिसकी वजह से लोग ज्यादातर जन्नत के अंदर जाएंगे। आपने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक जिनके पास होगा, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला होगा, जिनके पास कैरेक्टर अच्छा होगा, अखलाक ज्यादा होगा, वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले लोग वो होंगे जिनका अखलाक बड़ा ही प्यारा होगा। नबी अकरम से ज्यादा अखलाक वाला दुनिया में कोई नहीं गुजरा, नबी अकरम से बढ़कर के अखलाक के मामले में कोई नहीं गुजरा। नबी अकरम को मारने वाला, नबी अकरम को गाली देने वाला, नबी अकरम को सताने वाला, अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को माफ कर दिया। नबी अकरम की बेटी को कत्ल करने वाला, जरा तसव्वुर करिए, आपकी बेटी को कोई मार दे, कत्ल कर दे, क्या आप किसी को माफ कर सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ऐसे आदमी को आप ज़बह कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह फाते बनकर के आए हैं, मक्का की धरती के ऊपर आप फाते बनकर के पहुंचे हुए हैं और लोग माफी मांगते हुए जा रहे हैं। उसी दरमियान हिबार इब्न अस्वद भी आया और ऐलान करके कहता, अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए। आपने फरमाया अपना जुर्म तो तुम बताओ। उसने कहा, अल्लाह के नबी मेरा जुर्म ये कि मैंने आपकी बेटी के ऊपर तीर चलाया और आपकी बेटी ज़ैनब उसी तीर की वजह से गिर गई और उनका हमल ज़ाय हो गया और आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, जो बाप बन चुका हो, जिनके पास बेटियां हो, मेरे भाइयों, वो अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करने वाला होता है। जितना भी थका हुआ हो, घर जाने के बाद अपनी बेटी को गोद लेने के बाद थकावट दूर हो जाया करती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इंसान थे, वो भी अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, लेकिन नबी का अखलाक इतना आला, इतना आला। जब आपने ये जुमला सुना, सुनने के बाद आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ओ लोगों, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, जाओ हिबार जा, मैंने तुमको भी माफ कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये अखलाक मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा
नमूना है, बहुत ही बड़ी दलील है, हम और आप माफ नहीं कर सकते हैं। अभी सऊदिया का वाक़िया आपने सुना होगा, सऊदिया का वाक़िया आपने अभी चंद दिनों पहले वाक़िया सुना होगा, जब एक आदमी ने, एक बूढ़े आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद आपको ये भी मालूम है, जब कोई कत्ल कर ले तो इस्लामी कानून के एतबार से उसको कत्ल किया जाए, या अगर उसके वरसा कुछ माल लेकर के उसको छोड़ना चाहे, माफ करना चाहे तो माफ कर दिया जाए। अदालत में, सऊदी अरब के अंदर अदालत में ये बात पहुंचती है और सऊदी अरब का जज ने फैसला कर दिया, कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा, कातिल को कत्ल कर दिया जाएगा। कातिल ने रिक्वेस्ट की और उसने कहा दियत जितना मांगो देने के लिए तैयार, लेकिन देने के लिए भी तैयार, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसने मेरे बाप को कत्ल किया, भाई को कत्ल किया, इसको अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता हूँ। भज पूरी मजमे के अंदर, पूरी महफिल के अंदर उसको लाया गया। उस बूढ़े आदमी को उसका बेटा भी मौजूद, बीवी भी मौजूद, और बगल वाले जिनको कत्ल किया था उनके रिश्तेदार भी, उनका बेटा भी वहां पे मौजूद है। और जज ने फैसला कर दिया इसको कत्ल कर दिया जाएगा। वहां पे लाया गया, भरी महफिल के अंदर, चौराहे के अंदर, मजमे के अंदर लाया गया, और आखिरी मर्तबा भी लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया माफ कर दो, इसको छोड़ दिया जाएगा। जज भी हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, माफ कर दो, इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कहा नहीं, माफ नहीं कर सकता, इसको कत्ल ही करना जरूरी है। जब आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई, उसके बाद जैसे ये जल्लाद तलवार लेकर के आगे निकलता है, कत्ल करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसी उस कातिल का, उस मकतूल का छोटा बेटा आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद कहता मैंने इसको अल्लाह के लिए माफ कर दिया है, मैंने इसको अल्लाह के लिए माफ कर दिया है। चंद सेकंडों के अंदर इसकी गर्दन अलग होने वाली थी, लेकिन वो छोटा बेटा ऐलान करता है जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ कर दिया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, उसने ये काम क्यों किया? क्योंकि उसको मालूम है कि अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद करता है। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला युहिब्बुल, अल्लाह ताला उस आदमी को पसंद करता है जो माफ करता है, माफ करने वाले को पसंद करता है। और हदीस उसने सुनी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वाकया भी उसने सुना था। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज के अंदर दुश्मनियां हैं, हम अपने चचा को माफ नहीं कर सकते, हम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते, हम अपने भतीजे को माफ नहीं कर सकते, हम अपने रिश्तेदार को माफ नहीं कर सकते। ओ मेरे भाइयों, दुनिया चंद साल की जिंदगी है, ये दिलों के अंदर ये नफरत को खत्म करो, माफ करते रहो। माफ करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा, माफ करने वाले को अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। ये अखलाक का ये आला पैमाना है कि कोई आदमी किसी को माफ कर दे। आज तो देखिए एक आदमी किसी से बात नहीं कर रहा है, सालों साल गुजर जाता है, लेकिन माफ, तसव्वुर कीजिए आप। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह से ज्यादा डरने वाला और अच्छे अखलाक वाला क़यामत के दिन जन्नत में सबसे ज्यादा दाखिल होगा। अच्छे अखलाक वाले बनो। अभी रास्ते में जब मैं आ रहा था, लड़कों की चाल और उनकी हरकत को देख करके मुझे लग रहा था ये मुसलमान भाई। अफसोस की बात, आप रास्ते में देखिए हमारी बहन गुजर रही है, ये किसी गैर मुस्लिम की बेटी नहीं है, ये किसी गैर मुस्लिम की बहन नहीं है, ये किसी गैर मुस्लिम की माँ नहीं है, ये हमारी माएँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जब उनसे किसी ने ज़िना के बारे में इजाजत मांगने के लिए आया था, इमाम अहमद इब्न हंबल के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने वाक़या नकल किया है। जब उनसे इजाजत मांगने के लिए एक आदमी आया, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी, मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो कंट्रोल नहीं कर पाता, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, मैं उसके साथ में गलत काम कर लूं। आपने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया, आपने ये नहीं कहा तू काफिर, तू काफिर, तू जहन्नमी, बल्कि आपने बड़े प्यार से उसको समझाया, आपने उसको बैठाया और बैठाने के बाद आपने उससे कहा बताओ
क्या कोई तुम्हारी बहन के साथ ज़िना करे पसंद करोगे? कहा नहीं। क्या तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे पसंद करोगे? कहा नहीं अल्लाह के नबी, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा करेगा तो क्या करोगे? गर्दन उड़ा दूंगा। कोई तुम्हारी खाला के साथ, चच्ची के साथ, रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा काम करे, क्या करोगे? कहा उसकी गर्दन उड़ा दो, उसको कत्ल कर दो। आपने फरमाया अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं और तुम अगर किसी के साथ ये काम करो तो बताओ वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी के रिश्तेदार होगी। ऐ डुमरिया और आसपास के लोगों, रास्ते में छेड़ने वालों, लड़कियों को पर अपनी गलत नजरों से उसके ऊपर हमला करने वालों, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। तुम्हारी बहन को कोई इस तिरछी निगाह से देखे तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी माँ के ऊपर कोई गलत नजर उठाए तुम्हें कैसा लगेगा? जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये अखलाक अपने समाज से गया तो कैसे गया? हम मुसलमान हैं, हमारा अखलाक इतना आला होना चाहिए कि गैर मुस्लिम देख करके मुसलमान हो जाना चाहिए। आज मुसलमानों की जिंदगी के अंदर से अखलाक हसना खत्म हो चुका है। नबी अकरम की तालीमात के ऊपर गौर करेंगे तो हर मौके पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक आपको बताएगा। रास्ते में चलो, कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो। ये कुरान कहता है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का जजमेंट और फैसला है। जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करो। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जलसों के अंदर भी और दीनी प्रोग्रामों के अंदर भी इसी नियत से आया करता है। एक लड़के ने बताया मौलवी साहब, कुछ लड़का लोग बहुत सा नंबर लिख करके लाता है, लिख करके सुनिए आप, और लिख करके आता है और जलसे में भीड़ भाड़ में लड़की को नंबर देते हुए जाता है। अफसोस की बात है ये, और ये सच्चाई है, इनकार नहीं किया जा सकता मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर करिए, अगर दीनदार लड़की है तो नंबर नहीं लेती है, उन्हीं में से कुछ ऐसी लड़कियां पा जाई जाती है, नंबर लेने के बाद कांटेक्ट होता है, उनके साथ गलत संबंध भी होते हैं। ओ मुसलमानों, कम से कम अल्लाह ताला से डरो, खौफ खाओ मेरे भाइयों। वो भी तो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। ऐसा काम करने से पहले सोचो कल क़यामत अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। जरा तसव्वुर करो, एक चरवाहा बकरियां चराने वाला, पहले के जमाने में बकरियां चराने वाला अल्लाह से इतना डरा करता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक रास्ते में जा रहे हैं, बकरियां चराने वाले को देखा और भूख लगी थी। उसने कहा कि चरवाहे जरा अपने बकरी की दूध पीने दे दो, आपकी बकरी है, मुझे दूध पीने दे दो, भूख लगी है। उसने कहा मैं अपनी बकरी का दूध पीने नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी बकरी नहीं है बल्कि मेरे मालिक की बकरियां हैं, इन बकरियों के ऊपर मेरी मिल्कियत नहीं है, हम इन बकरियों को दे नहीं सकते, दूध भी नहीं पिला सकते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जांचने के लिए कहा, ऐ चरवाहे, अगर तुम दूध पीने नहीं दे सकते तो बकरी ही दे दो, जितना पैसा बोलो, जितना दीनार और दिरहम बोलो उतना देने के लिए तैयार, इतना दिरहम ले लो और हमें दे दो। और जब तुम्हारा मालिक पूछे तो बोल देना कि एक बकरी पता नहीं किसी रेवड़ किसी ने उठा लिया, खा लिया, जंगल में कहीं गायब हो गया, मालूम ही नहीं चला। उसने गौर किया और चीख करके कहा, नबी हमें मालूम नहीं है, तुम कौन हो जानता नहीं। हाँ, अगर मैंने तुम्हें एक बकरी दे दी तो हमारे मालिक को भी पता नहीं चलेगा, हमें फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा, तुम बेखुश, हम बेखुश। लेकिन आई अब्दुल्लाह इब्न उमर, आई अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? फिर अल्लाह कहाँ? बताओ अल्लाह कहाँ है? वो तो हमारी हरकतों को देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। कल क़यामत के दिन में अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगा? आय अब्दुल्लाह इब्न उमर बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? ये जंगल के अंदर बकरियां चराने वाले का इतना ज्यादा ईमान मजबूत है कि जर्रा बराबर गलत हरकत करने से डर रहा है। आज दीनी प्रोग्राम, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान बयान किया जा रहा है, फिर भी गलत हरकतें की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा था
उनको बुलवाया और किसी से बुलवा करके अपने यहाँ बुलवाया, मालिक को भी बुलवाया, गुलाम को भी बुलवाया और उस मालिक से उस गुलाम को आजाद करवा दिया। और आजाद करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, आई गुलाम, तुमको एक जुमले ने गुलामी से आजाद कर दिया, अगर इसी जुमले के ऊपर तुम बरकरार रहे, इसी जुमले के ऊपर तुम जमे रहे, तो आए अब्दुल्लाह इब्न उमर याद रखना, इसी जुमले के बिना पे तुम जन्नत के अंदर भी दाखिल होगे और जहन्नम से भी तुम आजाद कर दिए जाओगे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ नहीं है, जन्नत में जाना है तो अल्लाह का डर पैदा करो, अच्छे अमाल और अखलाक हसन अपने अंदर पैदा करो। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातों को लेकर आपके सामने आया था, लेकिन एक ही जलसे में बहुत सारी बातें बयान कर देना, बस उतना ही सुनो। आमन्ना वसद्दक़ना, ईमान लाओ और तस्दीक करते चले जाओ। जलसे से उठो तो इस उम्मीद के साथ कि हम जब तक जिंदा रहेंगे जन्नत में जाने वाले अमल करेंगे, जहन्नम से बचने वाले अमाल करेंगे, ऐसे अमल करेंगे जिससे जहन्नम से बचे, ऐसे अमल करें जिसकी वजह से हम जन्नत के अंदर दाखिल हों। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें थी जो आपके सामने मेरी रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।